हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं आवर हाउस बॉय का नेक्स्ट पार्ट। पिछले पार्ट में हमने सुना था संज्ञान जान को किस करते हुए इपो ने देख लिया था, जिससे वो बहुत ज़्यादा जेलस हो गया था। अब आगे की स्टोरी, इपो कार की ग्लास को नीचे करते हुए जान को क्लियर देता है। जान तो इपो को सडन अपने सामने देखकर पूरी तरह स्टंड हो जाता है। इपो कहता है, वेलकम बैक, अब मेरी बारी। तुमने केस को एंजॉय किया? इपो की आंखों में गुस्सा और जेलस एक साथ दिखाई दे सकता है। वो कार की स्टीयरिंग को बहुत से टाइटली पकड़ लेता है। ऐसा लगता है जैसे वो यहीं पर स्टीयरिंग को उखाड़ कर फेंक दे। जान ये सवाल सुनकर पहले तो पूरी तरह स्टन था, मगर ऐसा एक्ट करता है जैसे इसी रेडिकुलस क्वेश्चन से उसे कोई भी परवाह नहीं। जान इपो पर गुस्सा होता है। उसने इस तरह उसके रास्ता को ब्लॉक करके क्यों रखा हुआ है? वो अपने कार से उसे हिट क्यों किया? क्या वो पागल हो गया है? मेरी बॉयफ्रेंड ने मुझे किस किया, उसे क्या प्रॉब्लम है? वो इतने सारे सवाल मुझसे क्यों पूछ रहा है? मगर उसे कोई भी मूड नहीं था कि उसके सवालों का कोई भी जवाब देने के लिए। इसीलिए वो अपने बैग को पकड़ कर सिंपली से साइड से जाने लगता है। वो अपने मूड को इस तरह ख़राब नहीं करना चाहता था। हिप्पो तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सवालों का कोई जवाब बिना दिए जाने के लिए? वो गुस्से से घर के अंदर जाता है और जान को पकड़ कर कहता है, मैंने कहा कि इसका टेस्ट कैसा लगा? मुझसे क्या अच्छा था? मैंने तुम्हें पहला किस किया था और उसने सेकंड। अब बताओ किसका बेटर है? मुझे जवाब दो। इपो जो बहुत ज़्यादा गुस्से से कोर्ट से कहता है, मगर जान को कोई भी अफेक्ट नहीं करता। वो बस उसे घूर के देखने लगता है और वो हंसते हुए कहता है, क्या हो गया? क्या तुम सच में ये एक्सपेक्ट कर रहे हो ऐसे सवालों का जवाब जानने के लिए? वो अपने दिल से दर्द और गुस्से को छुपाने की कोशिश कर रहा था, स्पेशली वो इंसान जो उसे प्रोवोक कर रहा है और अपने लिमिट से आगे बढ़ रहा है। जान कहता है, अगर तुम्हारा हो गया हो तो फिर प्लीज़ मुझे छोड़ो, मेरे हाथ को छोड़ो। हम लोग घर पर है, तुम्हारी मदर किसी भी टाइम आ सकते हैं, नहीं तो फिर से तुम सारे इल्ज़ाम मुझ पर ही लगा दोगे। आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत का दिन था, इसीलिए मेरा मूड को इस तरह ख़राब मत करो। अब मेरे हाथ को छोड़ो। जान ये बात विस्पर करते हुए कहा था, मगर उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे वो हिप्पो को वार्निंग दे रहा है। हिप्पो मुकिंग करके जान के हाथ को छोड़ने ही वाला था कि फिर से पकड़कर उसे पिन करते हुए कहता है, हैप्पी मूड? क्योंकि तुम मेरे दोस्त के साथ रह गए, क्या तुम इससे खुश हो? तुम मेरे दोस्त को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहते हो? तुम क्या इतने ज़्यादा डेस्परेटली हो? टेल मी, क्या तुमने किस एंजॉय किया? जान गुस्से से कहता है, हाँ। वो फिर से रिपीट करते हुए कहता है, हाँ, मैंने वो किस एंजॉय किया। वो बेस्ट किसर है, होल वर्ल्ड का बेस्ट किसर है। और तुम ज़्यादा सुनना चाहते हो? तुमने जो 2 बार मुझे फोर्सफुली किस किया था, उससे तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। उसका लिप्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और डेलिकेट है। मैं तो नहीं चाहता था कि वो रुक जाए, वो वैसे ही कंटिन्यू करते रहे। वो तो उसका केस जो बहुत ज़्यादा बेस्ट था, मैं उसे इस तरह कंटिन्यू करना चाहता था। वो आगे कुछ कहे, इपो उसे जोर से स्लैप मारते हुए कहता है, इनाफ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसी बातें करने के लिए? ये कहकर उस जान के कॉलर को टाइटली पकड़ लेता है और कहता है, तुम एक वर्थलेस पीस हो, एक बेसिया हो। तुम किस तरह का? वह आगे कुछ कहे, उसे समय एक आवाज़ आता है, नहीं प्रीसियस, उसे और ज़्यादा मारो। इपो और जान उस तरफ देखते हैं जब मिस सुसन थे। मिस सुसन जो सुबह से बहुत ज़्यादा गुस्सा थे कि इपो ने उसकी बातें नहीं सुने थे। वो जान को डिफेंड कर रहा था, इसीलिए वो सारा गुस्सा जान पर उतारने वाले थे। वो इसीलिए बस जान का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही वो इपो की आवाज़ सुनते हैं तो वो बाहर आते हैं। वो तो इस तरह जान को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो बस यही सोच रहे थे कि उसका बेटा जान को क्यों मार रहा है, मगर वो जानने से पहले जान को इस तरह देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके फेस में एक सेटिस्फेक्शन का स्माइल आ जाता है। मिसेस सुसन कहता है,
उसने ऐसा क्या कर दिया, ऐसा अब क्या गलती कर दिया कि तुम उसे हिट कर रहे हो। मुझे तो ये बात पता है कि हर दिन कोई ना कोई गड़बड़ी करता रहता है, मगर इस बार उसने क्या कर दिया। वो अपने मदर को देखकर तो पहले से ही शौक में था। वो तो जान पर बस इसलिए गुस्सा था कि जान उसका एग्नेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने उसे स्लैप मारा। मगर ये बात तो वो अपनी माँ को नहीं कह सकता था। ईबो जान की तरफ देखता है जो बड़ी जोर से रो रहा था। उसकी तरफ देखकर डिस्कस्टिंग के लोग देते हुए कहता है, अगर उसने ऐसे सेमलेस काम करना बंद नहीं किया, हमारे फैमिली नाम को इस तरह बाहर उछालने के बंद नहीं किया, तो फिर मैं उसे मार डालूंगा। ये कहकर अपने मदर के पास जाने लगता है। वो अंदर से बहुत ज़्यादा गिल्टी था, अपनी जान जान के लिए बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था। मिसेस सुसन जान की तरफ देखते हैं, जान जो नीचे बैठा हुआ था। मिसेस सुसन हंसते हुए कहते हैं, तुम इविल, क्या तुम घर का कोई भी काम नहीं करने वाले? वो स्लैब तो बहुत ज़्यादा औसम था। क्या तुम मेरे हाथों से और ज़्यादा मार खाना चाहते हो? तुम सेठू से मेरे हस्बैंड को फंसा सकते हो, मेरा बेटा नहीं। मेरा बेटा तुम्हारे जाल में फंसने वाला नहीं है। ये कहकर वो बड़ी जोर से हंसने लगता है। मिसेस सुसन तो जान को जब तक बहुत सारी गालियाँ ना दे तो उनका खाना हजम नहीं होता, इसीलिए वो जान को और ज़्यादा गालियाँ देते हुए, वो इबिल से स्माइल देते हुए घर के अंदर जाने लगते हैं। जान बहुत ज़्यादा तरह से रोने लगता है। वो नीचे बैठकर अपने चेस्ट को टॉस करता है और अपने चेस्ट को टाइटली पकड़ लेता है और कहता है, इबो, जो तुम चाहते थे वो करके चले गए। तुम यही चाहते थे। तुम ऐसा मुझे क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें और ज़्यादा नफरत करूं? तुम मेरे साथ ऐसा ट्रीट क्यों कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारे कुछ भी नहीं? तुम्हें क्या हो गया है? बचपन से आज तक बस मेरे दिल में तुम ही थे। बस तुम्हारा वेट कर रहा था, यही होप कर रहा था तुम आकर मेरे आंसुओं को पोंछोगे, मुझे कंसोल करोगे। मुझे लगता था तुम आकर मेरे लिए जो बर्डन है तुम मुझे थोड़ा सा रिलीफ फील करोगे, मैं फिर से हंसने लगूंगा। ये सोचकर जान बड़ी जोर से रोने लगता है। कहता है, मगर मैं जो भी सोचता था वो सब गलत था। तुम मुझे बस और ज़्यादा दर्द देने के लिए आए हो, मुझे मारने के लिए आए हो। तुम कहाँ पर हो? मदर, फादर, तुम कहाँ पर हो? तुम मुझे इस तरह अकेले कैसे छोड़ के जा सकते हो? मुझे यहाँ पर जिंदा नहीं रहना। आप लोग मुझे इस तरह सफ़र में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? सिंगल मिनट भी मेरे लाइफ में दर्द के अलावा कुछ भी नहीं है। आकर प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मुझे इस दर्द से बचा लीजिए। अब मैं इसे नहीं संभाल सकता। ये कहकर दिल से वो बड़ी जोर से रोने लगता है और कुछ देर बाद अपनी बैग को पकड़कर धीरे धीरे अंदर जाने लगता है। दूसरी तरफ वो अपने रूम में जैसे ही फिर पहुँचता है, अपनी बैग को तोड़ फेंक कर दीवारों को हिट करने लगता है। वो जान को कैसे स्लैप मार सकता है? उसे क्या हो गया है? वो इतना ज़्यादा एनिमल जैसा क्यों बनते जा रहा है? वो उसे स्लैप नहीं मारना चाहता था। वो जान को कैसे समझाएगा? वो ऐसा नहीं करना चाहता था। वो बस सब कुछ ठीक करना चाहता था, मगर हर वक्त उसका किया हुआ हर स्टेप सब कुछ खराब कर देता है। जान जान, मैं ऐसा नहीं चाहता था, मैं बस जेलस था। मैं तुम्हें कभी भी दूसरे इंसान के साथ खड़े होते हुए मैं नहीं देख सकता। आई एम सॉरी जान जान। अब वो साइलेंटली रोने लगता है। दूसरी तरफ टाइलन जैसे ही घर पर पहुंचता है, उसके मन में बहुत सारा सवाल आने लगता है। वो जान को कभी भी प्रपोज क्यों नहीं कर पाया? वो संज्ञान की तरह बोल्ड क्यों नहीं हो पाया? उसे पता है जान संज्ञान को प्यार नहीं करता, वो बस ईबो से ही प्यार करता है। वो संज्ञान के प्रपोज को इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि यही उसके लिए ठीक है, और फिर वो ईबो के प्यार को भूलना भी चाहता था। अब टाइलन जान के लिए थोड़ा सा और हो जाता है। क्या वो संज्ञान को चूज करके जान खुश रहेगा, उसे प्यार करके अपने आप को हर्ट नहीं कर रहा है? मगर उस बात को याद करने लगता है जब संज्ञान जान को खुश रखने के लिए कितना ज़्यादा एफर्ट कर रहा है। ये सोचकर उसके फेस में एक स्माइल आ जाता है। अगर जान संज्ञान से प्यार भले ही ना करे, मगर
उसके साथ रिलेशन में रहकर अगर वो खुश है और उसे हमेशा सपोर्ट करता है तो यही सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है। अब डायलन खुद सैड हो जाता है और डिसअपॉइंट से अपने सहलाते हुए कहता है, अगर मैं पहले चैन की बात सुना होता और जान को कोट किया होता तो अब मेरा चांस होता। शायद मैंने अपना चांस खो दिया। चैन मुझ पर बहुत ज़्यादा हंसेगा। चैन का नाम याद आते ही डायलन को कल रात की बात याद आता है कि वो चैन को कितने ज़्यादा डांटा था और अपने आप को गाली देते हुए कहता है, ओ गॉड, मुझे उसे अपोलॉजी करना चाहिए, वो भी अभी, मगर मैं उसे क्या बोलूँगा। डायलन अपनी कार को कंपाउंड के अंदर लेने ही वाला था कि वो देखता है चैन जो घर वापस आ रहा है। चैन डायलन का कार देखकर वो वहाँ से भागने लगता है। डायलन कार से उतरकर चैन का पीछा करते हुए कहता है, चैन मेरे लिए इंतज़ार करो, तुम मुझे देखकर इस तरह दौड़ क्यों रहे हो। वो उसका पीछा करते हुए उसे पकड़ लेता है। डायलन कहता है, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? तुम मुझसे इतने ज़्यादा दूर जा रहे हो? ठीक है, आई एम सॉरी, मैं कल रात थोड़ा सा ड्रंक हो गया था, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया। आई एम सॉरी, प्लीज़ ब्यूटीफुल से फ्रेंड, मुझे माफ़ कर दो। चैन ब्यूटीफुल फ्रेंड का वर्ड सुनकर वो ब्लश करने लगता है। वो अपना सर झुकाते हुए कहता है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बस मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ क्योंकि तुम अपने आप को हर्ट कर रहे हो। जहान के लिए अपने आप को हर्ट कर रहे हो। मैंने तुम्हें बहुत बार कहा है तुम अपनी फीलिंग के बारे में उससे बताओ। डायलन सैड से फेस बनाते हुए कहता है, उसने ऑलरेडी बॉयफ्रेंड बना लिया है। चैन क्यूरियोसिटी होते हुए कहता है, क्या उसने बना दिया? क्या उस लड़के ने फाइनली प्रपोज कर लिया जान को? चैन थोड़ा सा खुश हो जाता है। अब डायलन को वो अपना बना सकता है। डायलन कहता है, नहीं, और कोई जो मेरा जैसा कावाट नहीं है, मुझसे बहुत ज़्यादा बोल्ड है, उसने प्रपोज किया और जान ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया। डायलन थोड़ा सा सैड हो गया था। चैन कहता है, तुम कैसे फील कर रहे हो? तुम ठीक हो ना? तुम उसके लिए खुश हो ना? क्या तुम हर्ट हो? डायलन कहता है, अगर मैं कहूँ मैं खुश नहीं हूँ तो फिर मैं बहुत ज़्यादा दुखी होऊंगा, मैं सांस नहीं ले पाऊँगा। अगर वो ईवो के साथ होता तो फिर मैं बहुत ज़्यादा खुश होता, मुझे कोई भी दर्द नहीं होता, मगर वो प्रेशर में आकर दूसरे इंसान को एक्सेप्ट किया है। वो उसे प्यार नहीं करता, मगर मैं खुश हूँ कि वो लड़का जान को खुश करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। चैन पेशेंसली डायलन की सारी बातें सुनता है। डायलन अपने दिल की बातें कहकर वो थोड़ा सा रिलीफ फील करता है। कहता है, अब मैं ठीक हूँ चैन, क्या तुमने मुझे माफ़ कर दी? अब तुम मेरे घर चलो। डायलन ये बात इंतज़ार नहीं करता है कि चैन उसे क्या कहेगा। वो उसके हाथ को पकड़कर वहाँ से अपने घर की तरफ जाने लगता है। अब वांग मेंशन में जैन घर के अंदर आकर वो अपना काम करने लगता है। घर को क्लीन और खाना पकाना इस सब काम में लग जाता है। मिसेस सुसन तो बीच बीच में जाकर उसे याद दिलाता है कि ईपो ने जो भी किया ठीक किया, वो उसे मारकर बहुत ज़्यादा अच्छा किया। वो तो जान को दुखी देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे और डिसाइड करते हैं कि उस घाव पर अब नमक लगा दें। इसीलिए वो जान को थोड़े थोड़े बाद में पनिशमेंट देने लगते हैं। बस वेट कर रहे थे कि जान इस बात पर कैसे ही कंप्लेन करे और उन्हें एक रीज़न मिल जाएगा जिससे वो जान को और मार सके। मगर जान तो उसका उल्टा था। जान कोई भी कंप्लेन नहीं करता, वो हर चीज़ एक्सेप्ट करके अपने काम में लग जाता है, जैसे उसकी मदर थोड़ा सा उस पर खुश हो जाए। मगर मिसेस सुसन कभी तो उसे अपना बेटा नहीं समझा, यहाँ तक ह्यूमन भी नहीं समझा, तो उस पर खुश होने का नाम कैसे लेंगे। जान उनके लिए बस कॉमन सा हाउस बॉय है। अब सारे काम खत्म करने के बाद जान अपने रूम में जाता है। वो देखता है इब्बो जो अपने रूम से बाहर आ रहा था और एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ा हुआ था, मगर जान इसे बिना केयर किए हुए अपने रूम में चले जाते हैं। अब मिस्टर वांग घर पर आ गए थे। जैसे वो घर के अंदर आते हैं, इब्बो जान की तरह एक अच्छी तरीके से डैड को वेलकम करता है।
और उनके हाथ से सूटकेस लेता है। मिस्टर वांग कहते हैं, जान कहाँ पर है? उसने मुझे वेलकम क्यों नहीं किया? ये बात नहीं है कि ईवो को वेलकम उन्हें अच्छा नहीं लगा, वो तो बस थोड़ा सा सरप्राइज थे ईवो के ऐसे चेंजिंग बिहेवियर देखकर। ईवो कहता है, क्या जान बस आपका बेटा है, मैं नहीं? ये बात ईवो से बहुत ज़्यादा कोल्ड और डीप वॉइस में कहा था। मिसेस सुसन कहते हैं, एग्जैक्टली, अब आंसर दो, क्या तुम्हारा बेटा तुम्हारा नहीं है? बस वो मेड का बेटा ही तुम्हारा है। तुम्हारा बेटा तुम्हें इतने प्यार से वेलकम किया, मगर फिर भी तुम उस इविल चाइल्ड के बारे में पूछ रहे हो। वो बस एक ड्राइवर का बेटा है, वो तुम्हारा बेटा नहीं है। मिस्टर वांग को एहसास होता है कि वो को शायद उन्होंने बुरा किया। वो कहते हैं, सॉरी बेटा, तुम्हारा आज का दिन कैसा गया? ईवो अपने डैड को क्लियर देते हुए इरिटेड वॉइस में कहते हैं, भूल जाइए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब डिनर टाइम पर जान आज यूजुअल सभी को खाना सर्व करता है और मिस्टर वांग के पास जाकर बैठ जाता है। सामने दो पर्सन जो उसे क्लियर दे रहे थे, मगर उन्हें अब कोई परवाह नहीं था। मिस्टर वांग कहते हैं, मुझे पता है ईवो, तुम अपने भाई के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, मगर प्लीज़ उसे आदत डाल दो, क्योंकि तुम्हारी मदर और मैं कल बिजनेस ट्रिप पे जाने वाले हैं। ईवो तो बात सुनकर अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इसका मतलब जान और वो अकेले होंगे। मिसेस सुसन कहते हैं, बहुत जल्द नहीं है, मैं नहीं जाने वाला। मिस्टर वांग कहते हैं, ये फैमिली बिजनेस है, इसे तुम्हारी ज़रूरत है। ऐसे लास्ट टाइम की तरह हम बस 2 हफ्ते के लिए ही रहने वाले हैं। ईवो कहता है, मैं ही क्यों? क्या वो मेरा ब्रदर है या फिर मैं उसका हाउस कीपर हूँ? उससे बस कह दीजिए मुझसे दूर रहे। ईवो बस अपनी माँ को दिखाना चाहता था कि वो जान को कितना ज़्यादा नफरत करता है और उसके लिए बिल्कुल भी वरीड ना हो और वो लोग उसे छोड़कर जा सकें। और ईवो कहता है, वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, वो बस एक फकिंग स्लॉट है। मिस्टर वांग गुस्से से कहता है, बहुत हो गया, तुम्हें क्या हो गया है? सुसन, तुम अपनी तरह ही अपने बेटे को बड़ा किया हो, तुम दोनों ही डिसकेपेबल हो। ईवो की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, तुम अपने भाई को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि वो भी मेरा बेटा है। ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। ईवो अब जान की तरफ देखता है और जान पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहते, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो? यहाँ से निकल जाओ, तुम अपनी स्टूपिड सा फेस लेकर मेरे सामने से चले जाओ। जान तो डरते हुए अपना खाना लेकर वहाँ से चला जाता है। मिसेस हुसैन कहते हैं, तुम असली में मेरे बेटे हो, अब मैं खुश हूँ, तुम दोनों के लिए अब मैं पोरिट नहीं हूँगा। ये कहकर वो ईवो के बालों को रफर्स करने लगते हैं और प्राउड फील करने लगते हैं। ईवो कहता है, मदर, आप मेरे लिए वर्रिड बिल्कुल भी मत होइए, मैं उसके अच्छे से ख्याल रख लूँगा। वो मेरे साथ अकेला रहने में बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करेगा। और मन में कहता है, अब मैं वेट नहीं कर सकता आपके जाने का, मैं बस जान को अपना बना लूँगा, इस अकेले में मैं उसे ज़रूर अपना बना लूँगा।